हम लोग सीखेंगे एक और डेटाबेस डिजाइन। आज हम लोग एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटाबेस डिजाइन करेंगे। आई होप यू गाइस आर वेल अवेयर अबाउट Amazon, Flipkart, Myntra. They are all e-commerce platforms. Today we are going to design database for e-commerce platform. एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल एंटिटीज होते हैं। मल्टीपल एंटिटीज मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो रिलेटेड रहेंगे हमारे बिजनेस, जो कि रिलेटेड रहेंगे हमारे बिजनेस। एंटिटीज मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि रिलेटेड रहेंगे हमारे प्रोग्राम से या फिर बिजनेस। दोज आर ऑल एंटिटीज। दोज आर ऑल एंटिटीज। एक ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सबसे पहला एंटिटी हो सकता है कस्टमर्स। विदाउट कस्टमर्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। देन वी विल बी हैविंग प्रोडक्ट्स, आईफोन, मैकबुक, कैसियो वॉच। दीज आर ऑल दी प्रोडक्ट्स जो आप लोग को कहाँ दिखते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। Then we will be having orders. Customers products को order करेंगे. So order is also entity. Then we will be having payments. After booking orders, customers are going to pay their money using payments. Then we will be having reviews. The customer अपना experience share करेगा about their product. Yes, these are the entities जो कि होते हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर। यहां तक चीजें क्लियर एवरीवन? नाउ आई विल अरेंज दीज एंटिटीज। आई विल मूव प्रोडक्ट हियर, कस्टमर्स हियर, ऑर्डर्स को नीचे, पेमेंट्स को इधर एंड रिव्यूज। एंड नाउ वी विल सी हर एक एंटिटी का स्ट्रक्चर। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर्स रहेंगे and we are going to design one database, and database के अंदर होते हैं tables। क्या होते हैं? tables। टेबल का सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या होता है? कॉलम्स और फील्ड्स। कॉलम और फील्ड्स। वी आर गोइंग टू डिजाइन द फील्ड्स ऑफ कस्टमर्स। तो एक कस्टमर के पास कस्टमर का आईडी रहेगा, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, ईमेल एंड ज्वाइनिंग डेट। किस डेट पे कस्टमर ने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, दैट डेट। दिस इज द स्ट्रक्चर और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ कस्टमर। इस डायग्राम को कहा जाता है ERD डायग्राम। क्या कहा जाता है? ERD डायग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट विल बी हैविंग प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस एंड स्टॉक। कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज नथिंग बट स्टॉक। There can be many more details related to a product, but for explaining this example, I have taken only 4 fields. Now, एक प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स, ये दो चीजें रहेगी। एंड कस्टमर प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। बट एवरी प्रोडक्ट विल हैव सम कैटेगरी। जैसे एप्पल आईपैड comes under the electronics category. याकुट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ याकुट? वो कुछ तो दही जैसा चीज होता है जो खाने से, योगर्ट, जो भी खुद आ जाए। एनीवेज, लेट्स अज्यूम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है एंड हर एक प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में आता है। तो एवरी प्रोडक्ट विल हैव सम कैटेगरी एंड वी हैव टू डिजाइन वन मोर टेबल फॉर कैटेगरीज। कैटेगरी टेबल के अंदर रहेगा कैटेगरी का आईडी एंड कैटेगरी का नेम। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, हेल्थ, दीज आर ऑल कैटेगरीज ऑफ अ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे फोन्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स एंड सो ऑन। हेल्थ रिलेटेड के अंदर आएंगे ये फिटबिट वाले वॉचेस या फिर कुछ और। क्लोथिंग के अंदर आएंगे टी शर्ट्स एंड रिमेनिंग थिंग्स, यू ऑल नो वेरी वेल। Same way, now we want to identify every product will have some category, which means product and category के बीच में क्या रहेगा? कोई ना कोई एक relation. Yes, category entity and product entity के बीच में क्या रहेगा? Relation.
Now I will show you how to identify the relationship between two entities. किसी एक टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One category will have one product or many product. इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर एक ही प्रोडक्ट होता है या मल्टीपल? तो प्रोडक्ट साइड का रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? Many. Now we have to find the relationship for category. प्रोडक्ट टेबल पे हाथ रखने का एंड पूछने का. वन प्रोडक्ट विल हैव वन कैटेगरी और मेनी कैटेगरी? वन कैटेगरी. तो फाइनल रिलेशन बन गया 1 to. Is this clear? And you all know, whenever we have one to many relationship, many side के टेबल के one side के टेबल के प्राइमरी की को कहा मूव करना होता है? many side वाले टेबल को. अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाना है तो वन साइड वाला प्राइमरी की कहाँ आना चाहिए? many साइड के अंदर. that is nothing but foreign key. Is this clear? आई होप सारी चीजें ब्रश अप हो गई. वैष्णवी समझ में आया? ना सेम वे हमारा कस्टमर प्रोडक्ट को देख के ऑर्डर करेगा. क्या करेगा? ऑर्डर्स बुक करेगा. What are the features of orders? What are the fields of orders table? ऑर्डर आईडी, किस डेट पे ऑर्डर किया, ऑर्डर का टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर का स्टेटस. डू यू नो, जब आप Amazon पे किसी ऑर्डर को बुक करते हो तो ऑर्डर के मल्टीपल स्टेटस होते हैं. ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर रीच्ड एट Amazon फैसिलिटी, ऑर्डर डिस्पैच्ड फॉर डिलीवरी एंड फाइनल इज डिलीवर्ड. तो ऑर्डर के क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेटस. एंड ऑर्डर का टोटल अमाउंट. अगर मैंने 5 आईफोन मंगाए हैं तो मेरा प्राइस होगा 5 लाख अगर बेस वेरिएंट बुला रहा हूं. इज दिस क्लियर? सो वी हैव टू स्टोर टोटल अमाउंट एंड कब मैंने ऑर्डर किया है दैट ऑर्डर. ऑर्डर्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स. ऑर्डर के अंदर क्या रहेंगे? प्रोडक्ट. व्हेन यू एक्चुअली प्लेस अ ऑर्डर इनसाइड Amazon, दैट ऑर्डर इज हैविंग प्रोडक्ट्स, व्हिच मींस प्रोडक्ट एंड कस्टमर एंड ऑर्डर्स के बीच में क्या रहेगा? रिलेशन. ऑर्डर्स को बुक कौन करेगा? कस्टमर. एंड ऑर्डर्स के अंदर क्या रहेंगे? प्रोडक्ट्स. सो लेट्स फाइंड फर्स्ट the relationship between customers and orders, and then we will find the relationship between products and orders. Now, एक टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One customer will have one order or many order? One customer can place many order. तो ऑर्डर साइड का रिलेशन क्या हो गया? Many. Now put your finger on orders table and say, one order will belong to one customer or many customer? One customer. So customer table side का रिलेशन क्या हो गया? One. Final relation becomes 1 to many. I hope समझ में आया. And whenever there is 1 to many वाला relationship, वन साइड वाले प्राइमरी की को कहा डालना होता है? मेनी साइड वाले टेबल के अंदर. देन ओनली कौन सा रिलेशनशिप बनेगा मेमोरी के अंदर? 1 to. समझ में आया यहां तक? नाउ customer is going to place order and one customer will be having many orders, but every order will be having some products, which means products and orders are related to each other. Let's try to find the relationship between products and orders. किसी एक टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One order will have one product or many products? Many product. एक ऑर्डर के अंदर मैं 5 आईफोन बुला सकता हूँ? Yes. One order will have many products. तो प्रोडक्ट साइड का रिलेशनशिप क्या बन गया? Many. Put your finger on products table and reverse the relation. One product will have one order or many order? एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में जा सकता है. What is the relation? Many to many. Final relation क्या बनेगा? Many to many. I hope you remember, whenever there is many to many relationship, we create extra table. इस टेबल का मैंने नाम रखा है order items. And whenever we have many to many relationship,
ऑर्डर आईडी को यहां मूव करो एंड प्रोडक्ट आईडी को एक सेपरेट टेबल के अंदर मूव करो, एंड दिस टेबल विल रिप्रेजेंट माय मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इज दिस क्लियर? एक Amazon ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स। लेट्स अज्यूम मैं Amazon पे गया, मैंने Amazon पे लॉग इन किया एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च किया। ठीक, मैंने सर्च किया एक टी शर्ट, ये वाला। मैंने ऐसे कितने बुलाए? 5। तो मेरे ऑर्डर के अंदर कितने ऑर्डर आइटम हो गए? 5। सेम कार्ट के अंदर, सेम ऑर्डर के अंदर मैंने 5 आईफोन भी डाल दिए। तो अब मेरे एक सिंगल ऑर्डर के अंदर कितने ऑर्डर आइटम है एवरीवन? 2। 5 टी शर्ट वाला एक ऑर्डर आइटम एंड एक आईफोन जिसका क्वांटिटी कितना है? 5। 5 बुलाऊंगा, 2 में कहा? पूरा पगार खर्च करना है बोला ना एक महीने का। So this will have quantity. How much quantity? 5 आईफोन। टोटल प्राइस कितना हुआ? एक आईफोन का प्राइस 1 लाख अज्यूम। सब टोटल 5 लाख। एक ऑर्डर है। ये टी शर्ट कितने का है? 6000। तो कितने हो गए? 5 मतलब 30। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 5,30,000। ऐसे ऑर्डर आइटम्स को हम लोग ये करेंगे। इज दिस क्लियर? समझ में आया? स्टोरी से समझ में आया ये चीज? सेम वे इस टेबल के पास खुद का भी एक प्राइमरी की हो सकता है। सेम वे इस टेबल के पास खुद का भी एक प्राइमरी की हो सकता है। every order item will be unique. Every order item will be unique, and that is the reason it can also have its own primary key. समझ में आया ये चीज? नाउ आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। वी हैव डन टिल नाउ। नाउ ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे ऑर्डर आइटम्स, एंड ऑर्डर को बुक करने के बाद यूजर क्या करेगा? पेमेंट। यूजर क्या करेगा प्लेटफॉर्म पे? पेमेंट। व्हाट आर दी फील्ड्स ऑफ पेमेंट टेबल? पेमेंट टेबल। पेमेंट टेबल के अंदर रहेगा सबसे पहला यूनिक कॉलम, दैट इज पेमेंट आईडी। पेमेंट कौन सी डेट पे किया? पेमेंट डेट। पेमेंट मोड, यूजर कैन पे ऑन कैश ऑन डिलीवरी, यूजर कैन यूज यूपीआई, फोन पे एंड सो ऑन, एंड अमाउंट। इज दिस क्लियर? नाउ यूजर पेमेंट प्रोडक्ट को करेगा, ऑर्डर आइटम्स को करेगा, या ऑर्डर को करेगा? ऑर्डर को करेगा, which means there is some relationship between payments and orders. किसी एक टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का। one payment will have one order or many order? One order. Now we know the relationship of order side वाला। अपने फिंगर को यहां लाओ and identify the relationship. One order will have one payment or many payment? One payment. तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या बना है? 1 to 1. Is this clear everyone? And whenever there is 1 to 1, whenever there is 1 to 1 relation, आप यहां के प्राइमरी की को ऑर्डर्स में मूव करो या ऑर्डर के प्राइमरी की को पेमेंट्स में मूव करो, दोनों अलाउड होता है। दोनों अलाउड होता है। जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो पेमेंट इज अ सेंसिटिव डेटा। पेमेंट इज अ सेंसिटिव डेटा, तो पेमेंट के डेटा को ऑर्डर में मत लेके आओ। ऑर्डर के प्राइमरी की को कहा यूज करो? पेमेंट टेबल के अंदर। यू कैन डू एनीवे, बट एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि सेंसिटिव डेटा लीक मत करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। इज दिस क्लियर? प्रणय कुछ भी है ये समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? यस। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जब एक यूजर किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेगा तो यूजर प्रोडक्ट्स को देखेगा, ऑर्डर आइटम्स सिलेक्ट करेगा, ऑर्डर करेगा एंड पेमेंट करके प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। एंड अगर प्रोडक्ट अच्छा निकला तो यूजर तारीफ करेगा या फिर यूजर गाली देगा। यूजर इज गोइंग टू राइट सम रिव्यू। Somehow our user and products are related to each other. Product और यूजर के बीच में क्या है? एक रिलेशन। एक टेबल पे हाथ रखने का एंड पूछने का। लेट्स अज्यूम यहां
one user, one customer can review one product or multiple product? Multiple product. तो प्रोडक्ट साइड का रिलेशन क्या बन गया? मेनी. अब प्रोडक्ट टेबल पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One product will be having one review by user or multiple reviews by user. Multiple reviews by user. Yes, final relation बनता है many to many. And whenever there is many to many relationship, we create extra table. And उस extra table के अंदर हम लोग कस्टमर के प्राइमरी की को एंड प्रोडक्ट के प्राइमरी की को क्या करते हैं? मूव. दिस टेबल इज रिप्रेजेंटिंग द many to many relationship. Is this clear? एंड रिव्यू करते समय यूजर क्या डालेगा? रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का रिव्यू कब? That's all everyone. This is what we have to do. Same way इस रिव्यू टेबल के पास खुद का भी क्या रहेगा? प्राइमरी. That's all everyone. This is the complete design of e-commerce platform. You have to go through the slides एक बार ऐसे अपने कंप्यूटर पे क्लिक 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 करके देखना and you will enjoy and you will learn everything in a one go. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया. कल हम लोग इसी डिजाइन को देख के SQL queries के थ्रू we will create this tables. सारी चीजें समझ में आई या कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? तो नहीं या नहीं समझा? क्या समझा? बाप एंड रिलेशनशिप. Anyways, thank you so much everyone. ये स्लाइड आप लोगों के ग्रुप पे है. You have to try them once and you will remember forever how to design databases. जिस प्रकार से मैंने स्टोरी बना के आप लोगों को ये चीज समझाया है, you do it the same way and you will remember database designing forever till your life. Okay? We are going to design one more database कुछ दिनों बाद Netflix का. फिर देखते हैं. ये पेमेंट का रिलेशन में ऑर्डर से किए हैं. हम उसका ऑर्डर आइटम से नहीं कर सकते. ऑर्डर इट्स लाइक डू यू नो कार्ड. कार्ड कार्ड के अंदर क्या होते हैं? ऑर्डर आइटम्स. व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, तो कार्ड के अंदर होते हैं ऑर्डर आइटम्स. तो वो सारे ऑर्डर आइटम्स किस में जाते हैं? एक सिंगल ऑर्डर में. यू डोंट एक्चुअली इंडिविजुअली पे फॉर ईच आइटम, यू पे द फाइनल प्राइस. दैट इज द रीजन मैंने किसके साथ रिलेशन बनाया है? ऑर्डर्स के साथ. शिवानी कुछ पूछना है? सब समझ में आया?